नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा दें, क्योंकि जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बात समझ में आई? तो आपका टॉपिक चल रहा था रीजनिंग, बल्कि रीजनिंग में आपकी का कौन सा टॉपिक है, रैंकिंग टेस्ट। और काफ़ी चैप्टर रीजनिंग की काफ़ी चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं मैथ भी आपको पढ़ा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जाता है। मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जाता है। तो इस समय आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास नहीं चल रही, क्योंकि मैथ में काफ़ी चैप्टर सब ख़त्म हो चुके हैं। मैथ में 2-3 चैप्टर बचे हैं, उसको हम कवर कर लेंगे बीच में, क्योंकि रीजनिंग अभी बहुत चैप्टर बाकी है। रीजनिंग कवर करना है अभी हमें, तो इसलिए हम सिर्फ अभी रीजनिंग पर फोकस करके आपको रीजनिंग को कवर कर रहे हैं। ठीक, तो आपका रीजनिंग की टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट, जो कि ये रैंकिंग टेस्ट का आज पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक वीडियो आपको दे दिया गया है। जो अभी तक पार्ट 4 तक वीडियो नहीं देखें, कृपया कर प्ले लिस्ट से जाकर वहां से आप पार्ट 4 तक वीडियो, और जो काफ़ी चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं रीजनिंग और या मैथ के, वहां से आप कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन से आपको सिखाया और समझाया गया। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, इसको लगाते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम और लगाएंगे। ठीक, चलते हैं, देखते हैं। एक परीक्षा हो रहा है, बात समझ में, परीक्षा हो रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में जो एक परीक्षा दे, जैसे हम कोई एक लिस्ट बनाएंगे, कोई मान लेते कि ये वाला मैंने एक लिस्ट बनाया और इस लिस्ट में सभी छात्रों का नाम ऐसे ऐसे लिखा है लिस्ट में, बात समझ में आई? तो ये एक परीक्षा का लिस्ट है, बात समझ नहीं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में कल्लू का स्थान, जो लिस्ट है कल्लू का स्थान ऊपर से 16 है। तो ऊपर से 16 किसका? कल्लू का। बात समझ में आई कि क्या है कल्लू, और कहाँ पर है? 16 पर है। ऊपर से कल्लू का स्थान ऊपर से 16 है, तथा नीचे से 29वां, नीचे से 29वां था। बात समझ में? तो ये भी कल्लू है, ये भी कल्लू, क्योंकि कल्लू का ऊपर से 16 नीचे से 29वां। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालें। डायरेक्ट का मतलब हम फिगर उगर ना बनाएं, पहले हम थोड़ा सा डायरेक्ट देख लेते, फिर इसको हम समझाएंगे आपको। ठीक, देखते हैं डायरेक्ट कैसे निकालना है। आपको क्या, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और सब चीज़ लिखते चलना है, बस सब चीज़ लिखते चलना। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में कल्लू का स्थान ऊपर से, तो हम ऊपर से लिख लेते हैं, ऊपर से 16 है। बस हम फिगर उगर अभी नहीं बनाना है। देखिए हम कैसे जल्द से जल्द लाया जाता है, और इससे जल्दी और आ जाएगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ये भी सिखा के बता रहे हैं, बात समझ आई? तो 16 है, तथा नीचे से 29वां है, तथा 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। इसका मतलब 6 छात्र ने परीक्षा नहीं दिया, और परीक्षा नहीं देने का मतलब ये हुआ 6 छात्र ने परीक्षा देने नहीं, क्योंकि भाग ही नहीं लिया परीक्षा में वो भाग ही नहीं लिया। तो 6 छात्र ने भाग नहीं लिया, उनको अभी अलग लिख लेते हैं। ये 6 छात्र हैं जो परीक्षा में भाग नहीं लिए, स्थानों में प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, और 5 अनुत्तीर्ण रहे। तो कक्षा में कितने छात्र थे? बात समझिए, कक्षा में कितने छात्र हैं? तो ये बताइए कि जब 6 छात्र ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया तो ये हुए। अब ये जो कल्लू है इसी लिस्ट में ऊपर से 16 है
और नीचे से 29वां है, तो ये क्या है, ये पेपर दे रहा है ना, तो ये पेपर दे रहा है, तो इसका क्या निकालेंगे हम, टोटल। टोटल निकालने के लिए क्या मैंने बताया था, छोटा सा ट्रिक या बेसिक से समझ लो, सेंस से। कैसे, दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है और एक कम कर लिया जाता है, एक घटा दिया जाता है। जोड़ो, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 के 5, हासिल आया 1, और 2 1 3, 3 1 4, और एक कम करना है। एक जब हम कम करेंगे तो आपका क्या आएगा, 44। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जिसने पेपर दिया 44 था, जिसने पेपर दिया, कितने लोग पेपर दिए हैं, 44 लोग पेपर दिए हैं, और जिसमें 44 लोग पेपर दिए हैं और जिसमें 6 लोग पर पेपर देने का मतलब पेपर में भाग ही नहीं लिया। ये कह रहा है 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, इसका मतलब ये हुआ 6 छात्र ने परीक्षा नहीं दिया, इसका मतलब भाग ही नहीं लिया परीक्षा में। तो 6 छात्र और जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि क्या बताना, कक्षा में कितने छात्र थे, टोटल छात्र निकालना, वो भी कक्षा का। और ये कक्षा में 44 लोग क्या हैं, 44 लोग क्या है, पेपर दिया था। ये 44 लोग पेपर दिए हैं और 6 लोग पेपर में भाग ही नहीं लिया। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, इसका मतलब ये 5 व्यक्ति पेपर देने आ रहे थे, लेकिन बीच में टेम्पू पलट गया। बात समझ में? बीच में टेम्पू पलट गया, तो इसके लिए पेपर देने वो नहीं पहुंच पाए। बात समझ में? ये जो 5 अनुत्तीर्ण रहे, इसका मतलब ये 5 व्यक्ति पेपर देने आ रहे थे, लेकिन किसी वश कारण ये लेट पहुँचे या टेम्पू पलट गया था, तो ये पेपर के जहाँ पेपर होता है, परीक्षा जहाँ होता है, वहाँ पर लेट पहुँचे, तो इसको अनुत्तीर्ण कर दिया गया, इनको अब्सेंट कर दिया गया। तो कितने लोग अब्सेंट थे, कितने लोग, तो अब्सेंट कितने हैं, 5 हो गया। अब्सेंट कितने हैं, 5, तो जोड़ लेते हैं। आपका आंसर क्या आएगा, 6 5 11, 44 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 55। तो आपका आंसर जो है 55 व्यक्ति। इसका मतलब कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं, 55। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें भी आपका समय लगाया गया, लेकिन तुरंत हम निकालेंगे, 5 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, देख लेते हैं अब हम इससे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या कह रहा था कि कल्लू ऊपर से 16, नीचे से 29 हुआ, तो इनमें टोटल व्यक्ति कितने, ये भी निकाल लो। जब टोटल व्यक्ति निकालेंगे तो जैसे अभी इतना किया था, टोटल व्यक्ति बराबर क्या होता है, ऊपर प्लस नीचे ब्रैकेट -1, ये सूत्र मैंने लिख दिया। टोटल बराबर होता है ऊपर प्लस नीचे ब्रैकेट बंद -1, तो ऊपर से 16 और नीचे से 29, तो ये क्या होंगे, 6 5 11, कितना आया था, 45 माइनस का 1, तो 44। ये कितने व्यक्ति हैं, 44 व्यक्ति हैं जो पास हुए हैं। इसका मतलब जो कक्षा में 44 व्यक्ति पास हुए हैं, और जिसमें 44 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति ने पेपर में भाग ही नहीं लिया, परीक्षा में भाग ही नहीं लिया, तो 6 व्यक्ति ने भाग ही नहीं लिया। 6 व्यक्ति भाग नहीं लिया, लेकिन है तो कक्षा में ही ना, लेकिन पेपर में उसने भाग नहीं लिया था। बात समझ में? आगे देखते हैं। 5 व्यक्ति 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो इसका मतलब हुआ 5 व्यक्ति पेपर देने पहुंच ही नहीं पाए, तो 5 व्यक्ति और इसमें ऐड कर लेते, तो क्या आएगा, 44 प्लस का 11 बराबर 55, जो कि आपका आंसर 55 होगा। इसका मतलब इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति, इस कक्षा में टोटल व्यक्ति कितने हैं, 55, तो आपका ए ऑप्शन सही दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया? आप चाहे ऐसे लगाएं या चाहे ऐसे लगाएं,
आप ऐसे कब लगा पाएंगे, जब आप ऐसे सीखेंगे तब। बात समझे, ये तो आपको समझाने के लिए इतना चीज़ लिखा गया, नहीं इससे और डायरेक्ट लगेगा। बात समझ में आई। तो हमें ये भी ऊपर नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस डायरेक्ट 16 29 लिखो, जोड़ेंगे घटाएंगे, आपका आंसर हो गया काम। बात समझ आई। तो अब हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा है। बस थोड़ा सा क्वेश्चनों का लैंग्वेज चेंज किया गया। मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बताया था कि आज हम क्या करेंगे, आज हम क्या देखेंगे, स्थान परिवर्तन करते हैं। जैसे हम इधर से 10वें स्थान पर हैं और इधर से 5वें स्थान पर है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब ये 10 नहीं आएगा, जो स्थान पर बैठेगा वो आएगा। समझ में आई। जैसे यहाँ पर राम है तो राम यहाँ पर जाएंगे, ना कि 10 उठकर 10 जाएगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में आई। स्थान परिवर्तन करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक ही क्वेश्चन हम इसको बताएंगे आपको, और अच्छे से सीख लेना। अब इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे आप कभी भी उसका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देंगे। बस ध्यान से देखते रहिए, बस एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक। लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रमांक। अब इसको भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हमें फिगर उगर की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का, बाएं से तो इसका मतलब बाएं है लेफ्ट। यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट से 12वां स्थान है, लेफ्ट से 12वां स्थान है किसका, गणेश का। बात समझ में, गणेश का लेफ्ट से 12वां स्थान है। आगे देखिएगा है दाएं से कल्लू का स्थान 15वां है। तो दाएं से कल्लू का मतलब राइट। अब बराबर कितने हैं, 15वें स्थान पर हैं। 15वें स्थान पर हैं तो क्या 15वें हैं, जब वे आपस में स्थित परिवर्तन करते हैं। जब वे आपस में स्थित परिवर्तन करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपस में स्थित परिवर्तन करते हैं तो इसका मतलब ये लेफ्ट, ये जो गणेश है, ये गणेश यहाँ पर आ जाएगा राइट के स्थान पर, यहाँ पर। बात समझ में आई। ये गणेश यहाँ पर आएगा और ये कल्लू ऊपर चला जाएगा। कल्लू स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। बात समझ में आई। स्थान हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये गणेश के स्थान पर कल्लू आ गया और कल्लू के स्थान पर गणेश आ गए। तो आगे देखते हैं क्या है, 15वां है जब वे आपस में स्थित परिवर्तन करते हैं। इसका मतलब स्थान परिवर्तन करते हैं तब दाहिनी ओर से कल्लू, ध्यान से देखना, दाहिनी ओर से कल्लू 20वें क्रमांक हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। जब मैंने स्थान को परिवर्तन किया है, जब मैंने स्थान को परिवर्तन किया तो ये कल्लू कहाँ है, अब राइट में था पहले ना, राइट में था। जब मैंने स्थान परिवर्तन किया तो ये कहाँ आ गया, ये अब कहाँ गया, लेफ्ट में। इसका मतलब लेफ्ट में कल्लू गया। और जब लेफ्ट में कल्लू जाएगा तो लेफ्ट में जब कल्लू जाएगा तो दाहिनी ओर से कल्लू 20वें स्थान पर है। अब बात समझ में, जैसे इधर से लेफ्ट था, अभी यहाँ पर कल्लू पहुँचा है, ये कल्लू इधर से उठकर इधर आया। तो अब कह रहा है कि वो 20वें स्थान पर गया है जब उसने स्थानापन्न चेंज किया है। बात समझ में, जब उसने अपना स्थान चेंज किया तो कल्लू यहाँ पर अब 20वें स्थान पर है, जो कि राइट से है, तो राइट से क्या है, राइट, और कितना है, 20वें स्थान। समझ में आई बात। तो क्या निकालना है, 20वां क्रमांक हो जाता है तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको राइट से 20 पता है, राइट से आपको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अब आंसर निकाल रहे हैं, ठीक, ये आपको पूरा इसी से लिखा गया है। अब आंसर निकालते हैं। राइट से आपका 20 दिया गया है और लेफ्ट से 12 आपको पहले से पता है।
लेफ्ट से 12 आपको पता है तो किसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। मैंने क्या बताया था, लेफ्ट और राइट आपको मिल जाए, लेफ्ट और राइट आपको मिल जाए तो दोनों के क्या करते हैं, जोड़कर एक घटा देते हैं, तब टोटल निकलता है। तो 2 आएगा, 3 आएगा, इसका मतलब 32। और इसमें से एक कम कर देंगे तो आपका 31 हो जाएगा, जो कि 31 आपका ऑप्शन सही है। इसका मतलब 31 आंसर होगा। इसका मतलब 31 का मतलब पंक्ति में 31 लड़के हैं, जो कि ई ऑप्शन सही है। कौन सा, ई ऑप्शन आपका सही है। 4 ऑप्शन आपके गलत दिए गए। ये तो देखिए, ये तो हुआ आपका क्वेश्चन के माध्यम से शॉर्टकट करना। जब मुझे पता है तब मैंने ऐसे किया था, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा बेसिक इसका आप समझ लीजिएगा, ठीक। तो ये है आपका अलग, ये है आपका अलग। अब हम थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं फिगर की सहायता से। देखते हैं क्या है। लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से इसका मतलब लेफ्ट से बाएं से गणेश का क्रमांक 12वां है। गणेश 12वें स्थान पर हैं, गणेश 12वें स्थान पर हैं। दाएं से कल्लू का 15वां है, दाएं से कल्लू 15वां है तो राइट से 15वां है। और ये क्या है, कल्लू हैं। बात समझे, कोई चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको एक एक चीज़ लिख कर हम आपको समझा रहे हैं। सॉरी, ये क्या है, 15 ना कि 12 है, 15 है। बात समझ आई, 15 है। और ये क्या है, कल्लू है। और ये क्या है, गणेश हैं। अब क्या है, आगे देखते हैं। 15वें हैं जब वे आपस में स्थित परिवर्तन करते हैं। जब वे आपस में स्थित परिवर्तन करते हैं तो कल्लू उठकर यहाँ पर आएगा, कल्लू यहाँ पर आएगा, ना कि 15 आएगा। सिर्फ जो बैठा है स्थान, ये 15 का मतलब क्या, 15वें स्थान पर कल्लू बैठा था तो ये कल्लू उठकर यहाँ पर आएगा। और यहाँ का मतलब अब ये 12वें स्थान पर अभी हो जाएगा, लेकिन अभी है नहीं 12वें स्थान पर। क्वेश्चन कहेगा तब मानेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। ये गणेश उठकर यहाँ पर जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, हम स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्थित परिवर्तन कर रहे हैं। बात समझ में आई। आगे देखते हैं। आपस में स्थित परिवर्तन करते हैं तब दाहिनी ओर से इसका मतलब, दाहिनी ओर से का मतलब राइट से। दाहिनी ओर से, दाहिनी कहाँ है, दाहिनी ओर से कल्लू का 20वां क्रमांक हो जाता है। जब मैंने स्थान परिवर्तन किया कल्लू का यहाँ से यहाँ के लिए, तब वे राइट साइड से, इसका मतलब दाहिनी ओर से, अब वे 20वें स्थान पर हो जाते हैं, 20वें स्थान पर हो जाते हैं। समझ में आई बात। ये अब 20वें स्थान पर हो जाते हैं। और गणेश अभी वो 12वें स्थान पर ही हैं, अभी वो 12वें स्थान पर, बल्कि मैं इसका स्थान भी परिवर्तन कर दिया हूँ, इसका मैं स्थान परिवर्तन किया हूँ। लेकिन ये भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, ये गणेश यहाँ पर आया था ना, यहाँ पर अब कल्लू पहुँचा। इस 12 के स्थान पर तो कल्लू था, ये 12 के स्थान पर कल्लू है, तो ये कल्लू का राइट साइड से 20 है, इसी कल्लू का लेफ्ट साइड से भी क्या है, 12 है। समझ में ही बात, ना कि यहाँ पर गणेश नहीं है। अब ये गणेश उठकर यहाँ पर आया तो समझ नहीं आ रहा, मिटा दे, अब समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको मिटा देते। अब आपको समझ आ रहा है ना, गणेश यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब 15वें स्थान पर अब गणेश बैठ गया, ठीक। और कल्लू 15वें स्थान पर था तो कल्लू यहाँ से उठकर इस 12वें स्थान पर आ गया कल्लू, तो कल्लू यहाँ पर 12वें स्थान पर आया, 12वें स्थान पर कल्लू आया, लेकिन राइट साइड से 20वें स्थान पर हो गया। इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे, तब और समझ में आपको आएगा। अब ये समझ में आ रहा है। और ये क्या है, कल्लू,
देखिए हम आप जितना हो सकता है उतना अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर आया तो देखिए जब मैंने कल्लू को 12वें स्थान पर बैठाया, जब मैंने यहाँ से कल्लू को यहाँ पर बैठाया तो राइट साइड से 20 था, तो लेफ्ट साइड से बताइए लेफ्ट साइड से कितना होगा, लेफ्ट साइड से 12 ही तो रहेगा, लेफ्ट साइड से 12 ही तो रहेगा। और मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट तथा राइट मालूम हो, लेफ्ट तथा राइट मालूम हो तो उसका हम टोटल निकाल सकते हैं, और टोटल निकालने के लिए लेफ्ट आपका कितना है 12 और राइट से आपका कितना है 20, दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो क्या आएगा देखते हैं 30 और 30 2 32, तो टोटल कितना आया 32, और 32 से 1 घटाते हैं, 32 से 1 घटाएंगे तब आपका क्या आएगा 31। ये हुआ टोटल व्यक्ति, समझ में आई। 31 आपका आंसर होगा। एक ही व्यक्ति का, कल्लू का एक ही व्यक्ति का लेफ्ट तथा राइट मालूम हो गया आपको यहाँ से, तब मैंने 31 आया। आप चाहे इस तरह से लगाइए और चाहे इस तरह से लगाइए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कैसे लगाना, इस तरह से, बात समझ में। तो एग्ज़ाम में इस तरह से लगाने के लिए पहले आप इस तरह से सीखिएगा, समझिएगा, तब आप इस तरह से लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे तो कैसे इस तरह से आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रही ना बात क्या कह रहे हैं हम। तो हो गया काम, आंसर आया आपका ई नंबर, इसका मतलब 31 आंसर इसका रहेगा। अब हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे अन्यथा क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता है। देखिएगा कैसे, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंपल लगाएंगे तुरंत, कैसे देखिएगा, 2 तरीके से बताएंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा तुरंत कैसे लगाते हैं और कैसे थोड़ा सा पहले बेसिक फिर उसके बाद ट्रिक वाला, उसके बाद ट्रिक देखते हैं। यदि रमेश यह, देखिएगा, यदि रमेश यह पाता है कि, रमेश यह पाता है अपने आप को कि लड़कों की एक पंक्ति में दाएं ओर से 12वां, जिसका मतलब राइट 12वां है, 12वां है, तथा बाईं ओर से चौथा है, लेफ्ट चौथा, बाईं ओर से चौथा है, तो उस पंक्ति में, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने, फिर उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं। तो पहले थोड़ा सा हम कुछ समझा दें, थोड़ा सा अपने लक्ष्य से थोड़ा सा देखते हैं कैसे समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे हम आपसे कुछ कह दें कि, क्या बता दें कि इधर से ये चौथे स्थान पर है लेफ्ट से, ठीक। अब और इधर से ये तीसरे स्थान पर है राइट से, ठीक, राइट से। तो अब हम क्या कह दें, क्या आएगा 4 3 7, 7 से एक जाएगा 6, मान लेते हैं 10। अब हम, ये क्या है एक पंक्ति है ना, ये क्या है एक पंक्ति है, तो अब हम कह दें इस पंक्ति में मुझे 10 व्यक्ति को बैठाना टोटल। थोड़ा सा हम अपने लक्ष्य समझा रहे हैं, इस पंक्ति में 10 व्यक्ति को टोटल बैठाना, ये तो कह रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हो रहा है, ध्यान समझना, 10 व्यक्ति को बैठाना है। तो पहले ये जो बैठे इनका तो टोटल निकालें हम, देखते हैं पहले कितने लोग बैठे हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि आज हमारे यहाँ निमंत्रण है और 10 लोग को आना है, 10 लोग को आना है। आपने सभी 10 लोगों को निमंत्रण दे दिया है, क्योंकि आज क्या है, होली का दूसरा दिन है, आज होली का दूसरा दिन है। तो आप मान लेते निमंत्रण है हमारे यहाँ, ठीक, सभी को निमंत्रण आना आप लोग खाने के लिए, ठीक। 10 लोगों को निमंत्रण हम आपको दे रहे हैं। आपने 10 लोगों को निमंत्रण मैंने दिया और उसमें से मान लेते हैं 5 बच्चे आ चुके हैं। और कितने को दिया है मैंने, 10 लोगों को निमंत्रण दिया है, आ चुके हैं 5। तो निमंत्रण सिर्फ 10 ही लोगों का है, 11, इसमें 11वां बच्चा खा नहीं सकता खाना, 11वां बच्चा खाएगा तो एक भूखा जाएगा,
बात समझ में आई? एक भूखा जाएगा। जितना खाना बना है इसका मतलब जितना भोजन बनाया गया है वो सिर्फ 10 ही लोगों का भोजन है, उसमें 11 खाएंगे तो 1 लोग भूखा जाएंगे। इसी का मतलब क्या, 10 ही रहेंगे, बस 10 ही लोगों का भोजन है हमारे यहाँ। ठीक, तो कहा क्या मैंने बताया कि 5 लोग आ चुके हैं। अब कितने बाकी हैं 10 होने में? कितने बाकी हैं 10 होने में? कितने बताइए, कितने बाकी हैं 10 होने में? 5 तो आ चुके हैं। अब कितने बाकी हैं 10 होने में? बाई चांस ये 5 आए और ये 10 में से ये जो 5 बच रहे हैं, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का तबीयत खराब हो गया। क्या तबीयत खराब हो गया? ये 5 लोग नहीं आ सकते, लेकिन मुझे 10 ही व्यक्ति को खाना खिलाना है, 10 ही व्यक्ति को भोजन कराना है। तो ये जब ये 5 लोग नहीं आ सकते तो मुझे 10 लोगों को खाना खिलाना है। तो 5 लोग तो हमारे पास हैं, अब 5 लोगों की कमी है, तो क्या करेंगे? तो 10 लोगों को खिलाने के लिए कितने के लोगों की और आवश्यकता पड़ेगी मुझे? कितने? 5 की। तो वही 5 जो आंसर आएगा इसमें रहेगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? इसमें रहेगा। वही क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं। 28 लड़के हो जाएं। पहले से कुछ पहले कुल पंक्ति में थे, लेकिन अब कितने को शामिल कर दें कि 28 हो जाए? इसका मतलब 10 हो जाए। तो 5 तो पहले आए थे, हमारे यहाँ 5 पहले आए थे भोजन करने के लिए। अब 5 और 10 को कराना था मुझे, तो 10 को कराने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 5 की। तो वही 5 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन इसका नहीं है, समझा रहे हैं अपने लग से। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन को। एक एक चीज़ देखना ध्यान से, अच्छे से सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हो सकता है उतना अच्छा आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखते हैं तो क्या है क्वेश्चन में। तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में टोटल लड़के 28 हो जाएं? तो पहले इसका टोटल निकालो। टोटल, इसका टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? इन्हीं को दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16। 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16। तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16 ही तो होगा ना। और 16 से 1 कम कर दे। यही तो बताया था मैंने कि लेफ्ट और राइट को जोड़ने के बाद 1 कम करते, तो 16 से 1 जाएगा 15। अब ये 15 व्यक्ति टोटल थे उस पंक्ति में। अब ये कह रहा है कि लड़कों को शामिल किया जाए और पंक्ति में, उसी पंक्ति में जिस पंक्ति में 15 पंक्ति देखिएगा, जिस पंक्ति में 15 व्यक्ति हैं उसी पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं। 15 उसी पंक्ति में 15 हैं और हमें 28 को पूर्ण करना है, 28 व्यक्ति को पूर्ण करना है। तो 15 में कितना जोड़ दें तो 28 हो जाए, या 28 से आप 15 घटा दें तभी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए थे तो कितना जोड़ दें कि 28 हो जाए, या 28 से आप 15 घटा दें आपका आंसर हो जाएगा। 8 से 5 जाएगा 3 और 2 से 1 जाएगा 1, 13। तो इसका मतलब 13। जब हम 15 में 13 व्यक्ति को जोड़ेंगे, टोटल में 13 व्यक्ति को जोड़ना पड़ रहा है, तब 28 व्यक्ति होंगे। तो ये आएगा 28। बात समझ में? तो कितने व्यक्ति को और अपने लग से जोड़ना पड़ा है? 13 व्यक्ति को। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी तरह रखते हैं, नहीं तो समझा देते हैं। अच्छा देख लीजिएगा, इस तरह से भी देख लीजिएगा। ये इसका 28 आंसर आया। ठीक, देखते हैं इस तरह से भी देख लो। लेफ्ट से 4 है, ये कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में दाएं, पहले दाएं से कह रहा है ना, दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। ये लो 12वें स्थान पर है, और बाईं ओर से 4थे स्थान पर है। बाईं ओर से 4थे स्थान पर है, तो इसका भी वही टोटल निकालेंगे तो आएगा 16। 16 से 1 कम कर देंगे आएगा 15। 15 में अब कितना जोड़ें, कितना जोड़ दें कि 28 हो जाए?
13 जोड़ेंगे तो आपका 28 होगा। तो कितना ऐड करना पड़ा, कितना ऐड करना पड़ा अलग से 13 व्यक्ति को, तो उसी को 13 को आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन वही चीज़ पूछ ही रहा है। तो आपका 13, इसका मतलब सी ऑप्शन सही रहेगा। बात समझ आई? देखिए हमारा मकसद ये है कि हम आपको इसी तरह से 10 क्वेश्चन कराने से क्या मतलब है बताइए। जैसे मैं आपको 10 क्वेश्चन इसी एक ही टाइप का 10 क्वेश्चन आपको करा दूं और आपको समझ में ही ना आए तो क्या मतलब है बताइए। इसीलिए हम आपको एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन कराते हैं और अच्छे से समझाते हैं। अब जैसे मैं ये आपको समझाया, अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप तुरंत लगाएंगे। थोड़ा सा हम इसी को क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ अपने लग से, इसका आंसर आप कमेंट में करना, इसका आंसर आप कमेंट में देना। बात समझ में? चेंज करते हैं, बस स्थान चेंज करता हूँ बस। तो दाईं ओर से मान लेते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं 15 है, तथा बाईं ओर से चौथा ना कर यहाँ से हम क्या लिख दें 11। यहाँ पर बाईं ओर से 11 है, तो उस पंक्ति में कितना जोड़ना चाहिए, कितने चाहिए, जिससे कि पंक्ति में 28 नहीं क्या कर दें 38 लड़के हो जाएं। अब इस क्वेश्चन का, अब ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में? ये चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना। जैसे ये आपको सिखाया गया है ना, वैसे इसको भी लगाना। बस क्या चेंज किया गया, संख्या, यहाँ पर 11, यहाँ पर 15, यहाँ पर 38, लेकिन आपके ऑप्शन ये नहीं रहेंगे। बात समझ में? ये आपके ऑप्शन अब नहीं रहेंगे इसका, समझ में? जो आएगा आंसर कमेंट करना, हम उसको चेक करेंगे सही है कि गलत। इसका अभी आंसर लिख दें क्या? आंसर नहीं लिखते हैं, ठीक। आंसर भी लिखेंगे तो भी काफ़ी समय हो जाएगा। तो अब इसी तरह के अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इसका भी हम आंसर आपको लिख देते हैं, इसका भी मैंने ऑप्शन आपको दे दिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना, क्योंकि आज हम यहीं तक रखते हैं, काफ़ी समय भी हो चुका है, ठीक। देखिएगा, ये आपको आज कितने टाइप से क्वेश्चन सिखाए गए, 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको आज सिखाया है, ठीक। अब लमसम इसमें से रैंकिंग टेस्ट से हो सकता है 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन अभी और बचे होंगे, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बात समझ में आई? तो अब इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, जो कि ये आपके ऑप्शन लिख दिए गए हैं, इसके ऑप्शन आपको बता दिया गया है। बात समझ में? तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी करो और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।